हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दोनों स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। प्रभु जी, आप डिस्प्ले कर पाएंगे वर्सेस सुमित प्रभु? तो आई कांट सी हिम। ओके, आई कैन डिस्प्ले ऑल्सो। ओके, नहीं तो मैं करती हूँ, आप देख लीजिए। अच्छा अच्छा। अगर आप कर सकते तो फिर मैं क्या करता हूँ, आपको पोस्ट बना देता हूँ। ठीक है प्रभु जी। हमें कहाँ से शुरू करना है, बस मुझे ये बताना होगा। आई थिंक वी वर डूइंग चैप्टर 15, राइट? यस। डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड, यस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपेक्षा भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासाते स्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचरण वासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो वर्ष नंबर जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ। मेरे पास यहाँ प्रभु जी 39th पे बुक मार्क है, सो आई डोंट नो 39th कर लिया है या 40th करना है, ये वो कंफर्म करना पड़ेगा। ओके। आप जरा कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए। सारा तो इसमें हम्म, हम्म, हाँ 40th से करना था शायद। इसलिए मैंने कहा ना कि 40th कर लिया या नहीं है, मुझे वो पता नहीं है। 40th से स्टार्ट करना था। जस्ट हाँ 40 से ही है। है ना, 40 से 40 है। से है ना? ओके। स्क्रीन शेयर इज पॉज्ड बाय स्टॉप करके भी शेयर करते हैं। हाँ, बस डिस्प्ले कर दी पहले। अच्छा जी। 40th, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक। पीतां सुके पितूनितं वनिविस्फुरन्त्या काञ्चालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनिता सुतां से विन्यस्तहस्तमितिरेण धुनानमब्जम्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। कृष्ण वे करधनी से अलंकृत थे, जो उनके विशाल फूलों का अधिक किए वे पीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूलों की माला पहने थे, जो गुंजरित भौरों से रक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयां पर कंगन सुशोभित थे, और वे अपना एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंधे पर रखे थे, तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल थमा रहे थे। तात्पर्य यहाँ पर मुनियों द्वारा स्वयं अनुभव किया गया भगवान का पूर्ण विवरण है। भगवान का शरीर पीले वस्त्र से आच्छादित था, और उनकी कमर पतली थी। कार्तिक में जब भी भगवान की या उनके किसी पार्षद के वक्षस्थल पर फूल की माला पड़ी हुई होती है, यह वर्णन रहता है कि उस पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ये सारे स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा भक्तों को आकृष्ट करने वाले थे। भगवान का एक हाथ उनके वाहन गरुड़ पर था, और दूसरे हाथ में वे कमल का फूल थमा रहे थे। वे भगवान नारायण के वैयक्तिक गुण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान की कमर पे
पीला वस्त्र था और साथ में उसके ऊपर उन्होंने एक चमचमाती हुई बेल्ट पहनी हुई थी। फिर उन्होंने एक माला पहनी थी, फूलों की माला, जिसमें बहुत सारे भंवरे यहाँ वहाँ मंडरा रहे थे। उनके जो कलाई है, कलाई में सुंदर कंगन थे, और उन्होंने अपना बायां हाथ गरुण जी के कंधे पर रखा हुआ था। दाएं हाथ से वो क्या कर रहे थे? दाएं हाथ से वो कमल को घुमा रहे थे। हाँ, तो वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैं तुम्हारे मन को, तो ये जो कमल किसका है? वो चतुष्कुमारों के मन की तरह मन का द्योतक है, कि आप लोग ब्रह्म के साक्षात्कार पर अडिग थे, लेकिन अब आपके मन को मैंने क्या किया है, मैं इस तरह घुमा रहा हूं, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। हाँ, तो इस तरह से भगवान को मजाक उड़ा रहे थे कि वाह, आप पहले ब्रह्म में फिक्स थे, पर नहीं, मैंने तो आपको भटका दिया। मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्म के आनंद से भी ऊपर कोई आनंद है। तो इस तरह से भगवान चतुर कुमारों को इंगित कर रहे हैं कि हमने अब आपको आकर्षित कर लिया है। तो इस तरह से भगवान इंगित करते हैं। ठीक है, अगला, अगले श्लोक पे चलते हैं। विद्युक्त क्षिप क्षिप्न मकर कुंडल मंडनारह गंडस्थलोन्न समुखम मणिमत किरीटम दोर्दंड संड विवरे हरता परार्ध्य हारेण कंधरगतेन न चौस्तुभेन चकौस्तुभेन। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्ण। उनका मुखमंडल गाल से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ रहे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्न मुख से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। अच्छा। धन्यवाद। तो उनके कानों में मकर कुंडल थे, और मकर कुंडल ऐसे चमक रहे थे कि वो अपनी चमक उनके चेहरे पे छोड़ रहे थे। उनके चेहरे पे ऊंची नाक थी। हाँ, और विवरे, हम्म, उनके दो हाथों के बीच में, या चार हाथों के बीच में, चार हाथों के बीच में एक सुंदर सा परार्ध, एक सुंदर सा हार था। और वो कहाँ पे था? कंधर, कंधर अर्थात उनके सीने पे था। हारेण कंधर गतेन चकौस्तुभेन। तो वो जो हार था, वो भगवान के चारों हाथों के बीच में ऐसे छुपा हुआ था कि कहीं मुझे कोई चोरी न कर ले जाए, मैं भगवान के हाथों से सुरक्षित हूँ। और वो किससे अलंकृत था? कौस्तुभेना, कौस्तुभ मणि से अलंकृत था। मतलब उनके सीने पे कौस्तुभ मणि भी थी। तो ये विवरण है उनका। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। अत्रोपसृष्टमिति चोतस मितमिन्दिराय स्वानाम धिया विरचितम बहुसौष्ठवाड्यम मह्यम भवस्य भवताम च भजन्तमंगम नेमुर्निरीक्ष न वितृप्त दृशो मुदा कह। हाँ, पढ़िए इसका व्यर्थ होता पर। हरे कृष्ण। श्री श्री नारायण का अनुपम सौंदर्य भक्तों की भी द्वारा
कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षित था कि वह अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी प्राप्त कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए श्री भगवान मेरे द्वारा शिव द्वारा तुम सबके द्वारा पूजना है। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से देखा और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना झुकाया। तात्पर्य जी पर हाँ जी। श्री भगवान का सौंदर्य इतना विमोहक था कि इसका पर्याप्त वर्णन नहीं किया जाता। लक्ष्मी श्री भगवान की आध्यात्मिक और में अधिक सुंदर झांकी मानी जाती हैं। उन्हें सुंदर होने का है, फिर भी वह श्री भगवान वहां प्रकट हुए तो उनका परास्त हो गया। दूसरे शब्दों में लक्ष्मी का सौंदर्य श्री भगवान की उपस्थिति में गौण है। वैष्णव कवियों के शब्दों में यह कहा जाता है कि भगवान सौंदर्य इतना मक है कि वे लाखों कामदेवों परास्त कर देता है, इसलिए वे मदन मोहन कहते हैं। ये वर्णन हुआ है कि कभी कभी श्री भगवान राधा रानी के सौंदर्य के पीछे पागल हो जाते हैं। कविगण वर्णन करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन होते हुए भी मदन दाह या राधा रानी के सौंदर्य से विमुग्ध हो जाते हैं। वस्तुतः श्री भगवान का सौंदर्य अति उत्तम है और वो वैकुंठ में लक्ष्मी के सौंदर्य को भी मात करता है। वैकुंठ लोकों में श्री भगवान के भक्तगण उन्हें सर्वाधिक सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, किंतु गोकुल या कृष्ण लोक में भक्तगण राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से भी बढ़कर सुंदर देखना चाहते हैं। इसका संबंध इस तरह होता है कि भक्त वत्सल होने के नाते श्री भगवान ऐसे स्वरूप धारण करते हैं जिसे ब्रह्मा शिव जैसे भक्त तथा अन्य देवतागण प्रसन्न हो जाएं। यहाँ भी भक्त मुनि कुमारों के लिए श्री भगवान अपने सर्वाधिक सुंदर रूप में प्रकट हुए और वे बिना तृप्त हुए उन्हें देखते रहे तथा उन्हें अधिकारते रहना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। फिर वो कहते हैं आगे और क्या कहें। हाँ, तो लक्ष्मी देवी को अपने सौंदर्य का अभिमान है, लेकिन इस समय भगवान इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे कि लक्ष्मी जी की सुंदरता को भी मात दे रहे थे। हाँ, तो वीर अचितम, भगवान अपने भक्तों के मन में रचना करते हैं। यह इसका एक और मतलब क्या हो सकता है पहली लाइन का, कि लक्ष्मी जी उपसिस्टम और भी ज्यादा अभिमान कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने सुंदर पति हैं भगवान नारायण। तो ये एक मीनिंग हो सकता है, ये जीव गोस्वामी का दिया हुआ मीनिंग है। या उसका एक और मतलब क्या हो सकता है, हाँ, कि भगवान ब्रह्मा आदि जो अलग अलग देवता हैं उनकी नाम रूप गुण लीला को क्या कर देते हैं, उसको गौण कर देते हैं, सेकेंडरी कर देते हैं, क्योंकि भगवान के पास सबसे ज्यादा गुण है। इसका ये मीनिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से लक्ष्मी जी अपने सौभाग्य को देख के या प्रेम के देख के कहती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, और इसलिए उत्समितम, वो मुस्कुराती है। वो मुस्कुराती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे पास नारायण ऐसे पति है। और इस तरह से भगवान के पास भगवान वैसे भी सुंदर लगते हैं, पर उनके पास में विशेष आभूषण और वस्त्र भी है, जो कि भगवान के नित्य आभूषण और नित्य वस्त्र हैं, जिसकी वजह से भगवान और भी ज्यादा सुंदर लगता है। तो वो शिव जी की तरह नहीं है। शिव जी सुंदर हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने ऊपर भस्म में लपेट लेते हैं ताकि उनकी सुंदरता ढक जाए।
लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। हाँ, भजनतम का एक मतलब होता है कि भगवान पूजनीय है या भजन करने योग्य है। दूसरा एक और मतलब है कि उनके जो शरीर के अंग हैं वो कैसे हैं, साफ हैं। हम्म। और इस तरह से हजारों सेवक लगातार उनकी सेवा करते रहते हैं। हाँ। और खासकर ये जो सेवक है ये एक्सपर्ट है। किस चीज में एक्सपर्ट है? भगवान के वस्त्र और आभूषणों को अच्छे से अलंकार करने में, अलंकृत करने में एक्सपर्ट है। जैसे पुजारी लोग बहुत टाइम कई बार व्यतीत करते हैं कि इस तरह से भगवान को सजाना कि भगवान सुंदर दिखाई दे। तो इस तरह से आ, भगवान के शरीर के अंग बड़े बड़े देवताओं के द्वारा दिए गए फूलों से, गंधों से अलंकृत हैं, जिसके कारण भगवान उनके ध्यान का केंद्र बनते हैं। तो हालांकि वैकुंठ में डायरेक्टली वो भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस जगत में करते हैं। तो 36 कुमारों को ऐसे रूप का दर्शन करने का मौका मिला था जिसके कारण उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही थी, और इसीलिए वो भगवान का सम्मान करते हुए उनके सामने अपने सर को झुकाते हैं। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। हाँ, ये बहुत फेमस श्लोक है, या पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। तो ये उनके चेंज, उनके मन के चेंज का, चतुष कुमार के मन के चेंज का श्लोक है। तो पीछे पीछे दोहराइए। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद तस्यारविन्दयस्ते पदारविन्द किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु किञ्जल्कमिश्र तुलसी किञ्जल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायु मकरन्दवायो अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषाम् अन्तर्गतः अन्तर्गतः स्वपि तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो सङ्गक्षोभमकरजुषामपि चित्ततनोः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार निर्विशेषवादी अथवा एक ईश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे और वो भगवान से तदाकार होने की सोच रहे थे, किंतु ज्यों ही भगवान के स्वरूप को देखा उनका मन परिवर्तित हो गया। दूसरे शब्दों में, जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, वे भगवान के सुंदर दिव्य रूप को देखते ही परास्त हो जाता है। भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने जो वायु द्वारा ले जाई गई थी और जो तुलसी के सुगंध से मिश्रित थी, उनके मन को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने की बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान से तदाकार होने से श्रेष्ठतर है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरी हरी। तो पहले मैं एक जनरल मीनिंग बता देता हूँ, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो तस्या अरविंद नयनस्य पदारविंद। हाँ, तस्य अरविंद नयनस्य, तो भगवान के जो नयन है वो कैसे हैं? कमल जैसे हैं। पदारविंद, और उनके चरण भी कमल जैसे हैं। तो उन चरणों में क्या है? किंजल के मिश्र तुलसी, उसमें तुलसी और चंदन ये लगे हुए हैं। और खासा तुलसी के जो वो होते हैं, आ, इसको हम लोग बोलते हैं मंजरी, मंजरियां हैं। और उनसे मकरंद वायु, सुंदर जो वायु है उससे निकलती है। और अंतर्गता सविरेण चकारते साम,
और वो इनकी नाक में से प्रवेश करती है चतुष कुमारों के। और संक्षोभ रक्षस जुषाम अभिचित्त तन्वो, और उनका जो चित्त है मन, और तन्वो मतलब तनु, तनु मतलब शरीर। तो इन दोनों में क्या हो जाता है, इन दोनों के अंदर एक रोमांच उत्पन्न होने लगता है। तो हालांकि वो ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन अभी क्या हो जाता है, वो भक्त बन जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान की अद्भुत मधुरता के बारे में बताया गया है, कैसे भगवान का जो शरीर है वो बहुत मधुर है और ब्रह्म के आनंद से बहुत ऊंचा है। इसलिए बोला गया है, क्या कहा जाए, जब वायु ना भगवान के किसी भी शरीर के अंग से आ, निकलती है तो इतनी सुगंधित हो जाती है कि जो लोग ब्रह्म पर स्थित होते हैं उनका मन भी कैसा हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो इस वायु में क्या था, तुलसी दल थे, उनकी सुगंध थी, और भगवान के जो जो नाखून है उनसे जो सुगंध थी वो भी उसके अंदर थी। हाँ। तो जैसे एक कमल के अंदर, उसमें बीच में उसके फिलामेंट्स होते हैं, जो बीच का हिस्सा होता है। तो इस तरह से भगवान के चरणों में भी क्या, तुलसी रखी हुई थी। तो ये वायु जब इन चतुष्कुमारों के नथनों से उनके अंदर प्रवेश करती है तो उनके मन को नियंत्रित कर लेती है। हाँ। तो फिर प्रश्न उठता है कि बिना किसी आज्ञा के ये वायु उनके मन में प्रवेश कर गई, ये तो उचित नहीं है। कम से कम इसको क्या करना चाहिए था, चतुष कुमारों से परमिशन लेनी चाहिए थी ना। तो ये तो ठीक नहीं है, जैसे किसी घर में जाने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आ, वायु का स्वभाव होता है कि वो किसी की नाक से प्रवेश कर सकती है। तो इस तरह से बिना परमिशन की वो वायु क्या कर गई, वो उनके नाक से प्रवेश कर गई और फिर उनके मन को और शरीर को, उसमें वो रोमांच उत्पन्न करने लगी। तो पहले क्या हुआ, पहले मन बहुत ज्यादा एजिटेट हो गया, और जिस कारण उसमें बहुत आध्यात्मिक आनंद आने लगा। फिर उनका जो शरीर है, शरीर बहुत ज्यादा रोमांचित हो गया, और शरीर में से आंसू बहने लगे, शरीर के जो बाल है वो खड़े होने लगे, पसीना आने लगा। हम्म, तो जिस तरह से जब कोई व्यक्ति दूसरे के आ, देश में प्रवेश करने का प्रयास करता है, प्रवेश करने का मतलब अटैक करने का, तो पहले वो क्या करता है, पहले वो लीडर को मारता है, फिर उस जगह को लूटता है, और उस जगह को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, और इस तरह से अपने सैनिकों द्वारा उस पर विजय प्राप्त करता है। तो उसी तरह से ये जो चतुष्कुमार थे ये ब्रह्म के आनंद में स्थित थे, लेकिन ये जो वायु है वो पहले उनके मन को, जो लीडर है इंद्रियों का, उसको एजिटेट कर देती है, उसको मार देती है, फिर उसके बाद सारी इंद्रियों को प्रभावित कर देती है। उसकी वजह से जो भगवान के साक्षात्कार का आनंद है वो विजय प्राप्त करता है, किसके ऊपर, ब्रह्म के आनंद के ऊपर। तो इस तरह से वो सिद्ध क्या हो जाता है कि हालांकि चतुष्कुमार लगातार ब्रह्म के संपर्क में थे, ब्रह्म का आनंद ले रहे थे, लेकिन भगवान के साक्षात्कार का आनंद जो है वो ज्यादा बड़ा होता है, तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। उससे ये सिद्ध होता है। ठीक है।
तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है उसको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। देवा अमुस्य वदनाचित पद्म कोशम उद्वीक्ष्य सुंदरतराधर कुंदहासम लब्धा सिसा पुनर्वेक्षित दीयमंगृत त्वंद्वम नखारु मणिश्रयणम निदध्यु। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। उन्हें श्री भगवान का सुंदर मुखमंडल नीले कमल के भी भाग सा प्रतीत हुआ और श्री भगवान की मुस्कान खिले हुए चली के फूल प्रतीत हुई। मुनिगण श्री भगवान का मंडल देखकर पूर्णतः संतुष्ट हुए और जब उन्होंने उनको अधिक देना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसा जैसा थे। इस तरह श्री भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। अतः उन्होंने अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो इस तरह से जो तुलसी की वायु थी उसने पहले उनकी प्राण वायुओं को शुद्ध किया, उसके बाद उनकी इंद्रियों को शुद्ध किया, क्योंकि जो इंद्रियां हैं खासकर कर्मेंद्रियां वो तो प्राणों पर निर्भर करती हैं। तो जब वो उनकी आंखें शुद्ध हो गई तब उनको भगवान के मधुर रूप को अप्रिशिएट करने का, उसकी सराहना करने का मौका मिला। तो भगवान के शरीर का एक एक अंग इतना मधुर दिखाई दे रहा था कि वो चाह रहे थे कि पूरी मधुरता का एक साथ आस्वादन करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। जैसे कभी वो आंखें तरफ देख रहे थे, अरे आंखें कितनी सुंदर हैं, फिर देख रहे थे लेकिन उनकी मुस्कान भी तो सुंदर है। तो इसलिए उनका माइंड डिस्टर्ब था कि कौन सी सुंदरता का आस्वादन किया जाए। हाँ, तो इस तरह से ये जो घर्षण चल रहा था, फ्रिक्शन चल रहा था, किसकी वजह से, क्या देखा जाए क्या दर्शन नहीं किया जाए, उसकी वजह से वो अपना पूरा नियंत्रण खो बैठे। हाँ, तो उनको भगवान का चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था, जैसे जो कमल का की कली होती है उसका अंदर कैसा दिखाई देता है वैसा दिखाई दे रहा था। हाँ, जिसके अंदर बाहर की कवरिंग नहीं होती है, सिर्फ मधुरता होती है। पर फिर उन्होंने देखा कि भगवान के ओंठ और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और जब वो उन ओठों से मुस्करा रहे थे तो वो जो मुस्कान थी वो और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। हाँ, तो पहले सतीश कुमारों को उनको ब्रह्मा जी जो उनके पिता हैं, जो कि महाजन है, फिर नारद मुनि जो महाजन है, उनसे भी उनको क्या मिला था, आशीर्वाद मिला था कि आपको भक्ति प्राप्त हो। और लब्ध आशीष, अब वो जो आशीष अर्थात आशीर्वाद जो मिला था वो अभी पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा था। हाँ, और फिर भगवान के चरण कमलों की सुंदरता कहना ही क्या है। तो इस तरह से वो भगवान के चेहरे की ओर देख रहे थे, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। फिर वो भगवान के चरणों की ओर देख रहे थे, वो भी सुंदर दिखाई दे रहे थे। फिर उनके चरणों के नाखूनों को देख रहे थे, वो भी सुंदर दिखाई दे रहे थे। फिर वो चरणों के ऊपर के हिस्से को देख रहे थे बार बार, वो भी सुंदर दिखाई दे रहे थे। फिर चेहरे की ओर देख रहे थे। हाँ, तो इस तरह से निर्दध्यु बार बार वो भगवान के अलग अलग शरीर के अंग पर ध्यान कर रहे थे। तो लब्धासिसा या पित्रानुवर्णित रहस रहा, जो कि 46 नंबर श्लोक पे था, 46 में था। उसका एक ही मतलब क्या है कि पहले भक्तों की कृपा प्राप्त होती है और उसके बाद भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हाँ, तो इस तरह से भक्ति प्राप्त भगवान की कृपा से ही होती है, पर उसको देते कौन है, पहले भक्त लोग देते हैं।
हाँ, तो इस तरह से चतुष कुमारों को पहले जय विजय की कृपा प्राप्त हुई, आशीर्वाद था ही ब्रह्मा जी का, नारद मुनि का, और फिर उनको भगवान के दर्शन हुए। इस तरह से भगवान की उनको बाद में कृपा प्राप्त हुई। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। ओम साम गतिम मृगयता मिह योग मार्गे ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम पौंस्नम वपुर दर्शयानमन सिद्धेर औत्पत्तिके समगरणन युतमष्ट भोगे। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। यही भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं, और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है। यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप में संभव नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर योग विधि की सफलता का अति सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। यह विशेष उल्लेख यह है कि चतुर्भुजी नारायण के रूप में भगवान का रूप योग मार्ग के अनुयायियों के लिए ध्यान का लक्ष्य है। आधुनिक युग में ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो चतुर्भुजी नारायण रूप को अपने ध्यान का लक्ष्य नहीं बनाते। उनमें से कुछ तो किसी निर्विशेष या शून्य का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, किंतु यह उन महान योगियों द्वारा अनुमोदित नहीं है जो आदर्श विधि का पालन करते हैं। असली योग मार्ग विधि तो इंद्रियों को वश में करना, एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना और नारायण के उस चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना है जो इस अध्याय में वर्णित विधि से अलंकृत रहता है, और जिस रूप में वे चारों मुनियों के समक्ष प्रकट हुए थे। ये नारायण रूप कृष्ण का अंश है। अतएव कृष्ण भावना अमृत आंदोलन जो अब विस्तार पा रहा है, योग अभ्यास की असली सर्वोच्च विधि है। धन्यवाद। नहीं तो इस प्रभु जी, तरह बहुत से अभी तो कि बीच में कट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा भी परफेक्ट, वो मेरा फोन आ गया था, ओके सॉरी। ओके। कृष्ण भावना अमृत तो प्रशिक्षित भक्तिमय योगियों द्वारा सर्वोच्च योग का निष्पादन है। योग अभ्यास के सारे आकर्षणों के बावजूद 8 प्रकार की योग सिद्धियां समान व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती, किंतु यह वर्णन किया गया है कि चारों मुनियों के समक्ष प्रकट होने वाले भगवान स्वयं भी 8 सिद्धियों से पूर्ण है। सर्वोच्च योग मार्ग विधि 24 घंटे कृष्ण पर मन को केंद्रित करना है। यह कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में वर्णित योग पद्धति या पतंजलि द्वारा संतुत योग पद्धति आजकल अभ्यास किए जाने वाले हठ योग से भिन्न है, जैसा कि आजकल पाश्चात्य देशों में समझा जाता है। असली योग अभ्यास तो इंद्रियों को वश में करना है, और ऐसा वशीकरण हो जाने के पश्चात मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नारायण रूप में एकाग्र करना है। भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सारे विष्णु रूप, जिनमें उन्हें शंख, चक्र, गदा तथा पद्म से सजे हुए उनका वर्णन किया गया है, कृष्ण के स्वांश हैं। भगवत गीता में भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की संतुति की गई है। मन की एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को सिर तथा पीठ को सीधी रेखा में रखते हुए बैठना होता है और पवित्र वातावरण द्वारा शुद्ध किए हुए एकांत स्थान में अभ्यास करना होता है। योगी को ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करना होता है, अर्थात आत्म संयम तथा कौम्यपूर्ण जीवन
बिताने का दृढ़ प्रयास करना होता है। किसी घनी आबादी वाले शहर में अपव्ययी जीवन बिताते हुए और अनियंत्रित यौन तथा जीभ के व्यभिचार में लगे रहकर कोई योगाभ्यास नहीं कर सकता। योग अभ्यास के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है और इंद्रिय नियंत्रण का शुभारंभ जीभ को नियंत्रण करने से होता है। जो व्यक्ति जीभ पर नियंत्रण रख सकता है वह अन्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर सकता है। मनुष्य अपनी जीभ को सभी प्रकार के वर्जित भोज्य तथा पेय पदार्थों को ग्रहण करने की अनुमति देकर उसके साथ योग अभ्यास में प्रगति नहीं कर सकता। यह अत्यंत शोचनीय बात है कि अनेक अवैध तथा कथित योगी पाश्चात्य देशों में आते हैं और लोगों की योगाभ्यास के प्रति उन्मुखता का अवांछनीय लाभ उठाते हैं। ऐसे अवैध योगी सार्वजनिक रूप से यह घोषित करने का दुस्साहस तक करते हैं कि मनुष्य सुरापान की आदत में लिप्त रहते हुए भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए योगाभ्यास की संस्तुति की थी, किंतु अर्जुन ने स्पष्ट रूप से योग पद्धति के कठोर नियमों का पालन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। मनुष्य को कर्म के हर क्षेत्र में अत्यंत व्यवहारिक होना चाहिए और उसे योग के नाम पर व्यर्थ के योगासनों का अभ्यास करने में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। असली योग तो अपने हृदय के भीतर चतुर्भुजी परमात्मा को खोजने तथा ध्यान में उनका निरंतर दर्शन करना है। ऐसा निरंतर ध्यान समाधि कहलाता है और इस ध्यान का लक्ष्य तो अलंकृत शरीर वाले चतुर्भुजी नारायण होता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में वर्णन हुआ है। किंतु यदि कोई शून्य या निर्विशेष वस्तु का ध्यान करना चाहता है तो योग अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए काफी समय लगता है। हम अपने मन को किसी शून्य या निर्विशेषवादी वस्तु पर एकाग्र नहीं कर सकते। असली योग तो भगवान के चतुर्भुजी नारायण रूप पर मन को स्थिर करना है, जो हर व्यक्ति के हृदय में आसीन है। ध्यान के द्वारा मनुष्य यह समझ सकता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। यदि कोई इसे ना भी जानता हो तो भी ईश्वर हरेक के हृदय में स्थित रहते हैं। वे ना केवल मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं, अपितु वे कुत्ते बिल्लियों के हृदय के भीतर भी स्थित हैं। भगवत गीता इस तथ्य को भगवान की इस घोषणा द्वारा प्रमाणित करती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु, जगत के परम नियंता ईश्वर हर एक के हृदय में आसीन है। वे न केवल हर एक के हृदय में रहते हैं, अपितु वे परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। ईश्वर की उपस्थिति से कोई भी स्थान शून्य या रहित नहीं है। यह ईशोपनिषद का कथन है। ईश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं और उनका स्वामित्व का अधिकार हर वस्तु पर लागू होता है। भगवान जिस स्वरूप में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं वे परमात्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ है व्यष्टि आत्मा और परमात्मा का अर्थ है व्यष्टि परमात्मा। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही व्यष्टि पुरुष हैं। आत्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है कि आत्मा किसी विशेष शरीर में ही उपस्थित रहता है, जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। इस संदर्भ में सूर्य का दृष्टांत अति उत्तम है। कोई व्यष्टि व्यक्ति किसी एक स्थान पर स्थित रहता है, किंतु सूर्य इसी प्रकार की व्यष्टि सत्ता होते हुए भी हर व्यक्ति के सर के ऊपर उपस्थित रहता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में दी गई है। इसलिए यद्यपि सारे जीवों के जिनमें भगवान भी सम्मिलित हैं, गुण समान हैं, तो भी परमात्मा अपना विस्तार करने की मात्र युक्ति शक्ति के कारण व्यष्टि आत्मा से भिन्न है।
भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों रूप में कर सकते हैं, किंतु व्यष्टि आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। हर एक के हृदय में स्थित होने से परमात्मा हर एक के कार्यों का अवलोकन कर सकता है, चाहे वे भूत, वर्तमान अथवा भविष्य हो। उपनिषदों में परमात्मा को व्यष्टि आत्मा के साथ मित्र तथा साक्षी रूप में आसीन बतलाया गया है। मित्र रूप में भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को पा लेने तथा उसे भगवत धाम वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। साक्षी के रूप में वे सारे वरों को प्रदाता हैं और वे प्रत्येक व्यष्टि आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं। परमात्मा हर व्यष्टि आत्मा को वे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें इस भौतिक जगत में वे भोगना चाहता है। दुख तो भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की जीव की लालसा का प्रतिफल होता है, किंतु भगवान अपने मित्र व्यष्टि आत्मा को, जो कि उसका पुत्र भी है, अन्य सारे कार्यों को त्याग कर नित्य आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन के लिए उनकी शरण में जाने का आदेश देते हैं। सभी प्रकार के योग पर अत्यंत प्रामाणिक तथा सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवत गीता की यही अंतिम शिक्षा है। इस तरह भगवत गीता का अंतिम शब्द योग की सिद्धि में अंतिम शब्द है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावना अमृत में लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। कृष्ण भावना अमृत क्या है? जिस तरह व्यष्टि आत्मा अपनी चेतना के द्वारा उसके सारे शरीर में चेतना के द्वारा उसके सारे शरीर में उपस्थित रहता है, उसी तरह अति चेतना द्वारा परमात्मा सारी सृष्टि में उपस्थित रहते हैं। यह अति चेतना शक्ति व्यष्टि आत्मा द्वारा, जिसकी चेतना सीमित है, नकल की जाती है। मैं यह तो समझ सकता हूँ कि मेरे सीमित शरीर में क्या हो रहा है, किंतु मैं इसका अनुभव नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है। मैं अपनी चेतना के द्वारा अपने सारे शरीर में उपस्थित हूँ, लेकिन मेरी चेतना अन्य के शरीर में उपस्थित नहीं है। किंतु परमात्मा सर्वत्र तथा सबों के भीतर उपस्थित होने से हर व्यक्ति के शरीर के विषय में भी सचेत रहते हैं। यह सिद्धांत कि आत्मा तथा परमात्मा एक हैं स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि प्रामाणिक वैदिक वाङ्मय से नहीं होती। व्यष्टि आत्मा की चेतना अति चेतना में कार्य नहीं कर सकती, किंतु यह अति चेतना ब्रह्म की चेतना के साथ व्यष्टि चेतना को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यह जुड़ने की प्रक्रिया शरणागति या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। भगवत गीता की शिक्षाओं से यह स्पष्ट है कि अर्जुन प्रारंभ में अपने भाइयों तथा संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु भगवत गीता समझ लेने पर उसने अपनी चेतना को कृष्ण की अति चेतना से संयुक्त कर दिया। तब यह कृष्ण भावना अमृत में था। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के आदेश से कर्म करता है। कृष्ण भावना अमृत की शुरुआत में गुरु के पारदर्शी माध्यम से आदेश प्राप्त किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रशिक्षित हो लेता है और कृष्ण के प्रति विनीत श्रद्धा तथा प्रेम से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में कार्य करता है, तो संयुक्त होने की विधि अधिक दृढ़ तथा सही बन जाती है। कृष्ण भावना अमृत में भक्ति की वह अवस्था योग प्रणाली के सबसे पूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में कृष्ण या परमात्मा भीतर से आदेश देते हैं, जबकि बाहर से भक्त की सहायता गुरु द्वारा की जाती है, जो कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। भीतर से परमात्मा चैत्य के रूप में भक्त की सहायता करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक के हृदय में भीतर से आसीन रहते हैं। किंतु केवल इतना समझना कि ईश्वर सबके हृदय में आसीन है पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भीतर
तथा बाहर दोनों से ईश्वर से परिचित होना होता है और कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए उसे भीतर तथा बाहर से आदेश प्राप्त करने चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तथा समस्त योग की सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी के लिए 8 प्रकार की चरम सिद्धियां हैं। वायु से भी हल्का, परमाणु से भी छोटा, पर्वत से भी बढ़ा, जो भी इच्छा करे उसे पा सकना, ईश्वर की तरह नियंत्रण करना इत्यादि। किंतु जब वह भगवान के आदेश पाने की सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह उपयुक्त भौतिक उपलब्धियों की किसी भी अवस्था से बढ़कर होता है। योग प्रणाली का प्राणायाम, जिसका सामान्य तौर पर अभ्यास किया जाता है, मात्र शुरुआत है। परमात्मा का ध्यान अगला कदम है, किंतु परमात्मा से सीधा संपर्क प्राप्त करना और उनसे आदेश लेना सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था है। ध्यान की प्राणायाम विधि 5000 वर्ष पूर्व भी अति कठिन थी, अन्यथा अर्जुन ने इस प्रणाली को अपनाने से कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार न किया होता। यह कलयुग पतित युग कहलाता है। इस युग में लोग सामान्यता अल्पायु तथा आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में अत्यंत मंद होते हैं। वे प्राय अभागे होते हैं और अतः यदि कोई आत्म साक्षात्कार में तनिक भी रुचि रखता है तो वो कई षड्यंत्रों द्वारा गुमराह किया जाता है। योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना एकमात्र साधन भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना है, जिसका अभ्यास श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। यह योगाभ्यास की सरलतम तथा सर्वोच्च सिद्धि है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावना अमृत योग प्रणाली का प्रदर्शन व्यवहारिक रूप में कृष्ण के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करके किया, जैसे कि वेदांत, श्रीमद् भागवत, श्री भगवद गीता तथा कई अन्य महत्वपूर्ण पुराणों में संतुति की गई है। भारतीय सबसे अधिक संख्या में इसी योग विधि का पालन करते हैं और ये धीरे धीरे संयुक्त राज्य के अनेक शहरों में फैल रही है। यह इस युग के लिए अतीव सरल तथा व्यवहारिक है, विशेष रूप से उनके लिए जो योग में सफलता के प्रति गंभीर हैं। इस युग में कोई अन्य विधि सफल नहीं हो सकती। ध्यान की विधि सर्वगुण या सत्य युग में संभव थी, क्योंकि उस युग में लोग लाखों वर्षों तक जीवित रहते थे। जो व्यक्ति व्यवहारिक योगाभ्यास में सफलता चाहता है, उसे सलाह दी जाती है कि वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करे और तब उसे स्वयं अनुभव होने लगेगा कि वह प्रगति कर रहा है। भगवत गीता में कृष्ण भावना अमृत का यह अभ्यास राजविद्या कहलाता है। जिन्होंने भक्ति योग की इस सर्वाधिक उदात्त विधि को अपनाया है और जो कृष्ण के दिव्य प्रेम में भक्ति का आभास करते हैं, वे इसकी सुखमय तथा सरल संपन्नता को प्रमाणित कर सकते हैं। सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक चारों मुनि भी भगवान के स्वरूप एवं उनके चरण कमलों की धूल की दिव्य सुगंध प्राप्त के प्रति आकृष्ट हो गए, जैसा कि श्लोक नंबर 43 में बतलाया जा चुका है। योग के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है तथा भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत इंद्रियों को शुद्ध करने की विधि है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो वे स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं। कृत्रिम साधनों से इंद्रियों के कार्य को रोका नहीं जा सकता, किंतु यदि कोई इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध कर ले तो इंद्रियां न केवल रद्दी कार्य से नियंत्रित की जा सकती हैं, अपितु
उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाया जा सकता है, जैसा कि चारों मुनियों सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार ने कामना की थी। इसीलिए कृष्ण भावना अमृत चिंतनशील चिंतनशील मन द्वारा बनाई गई कोई धारणा नहीं है। इस विधि का आदेश भगवत गीता 9.34 में हुआ है। मन मना भव मद तो मध्योजी माम नमस्कुरु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे और लंबा पड़ था। Yes, Prabhu. I got lost in between. कुछ ऐसे थक वर्ड्स। गई, पढ़ते पढ़ते थक गई ना। हाँ नहीं वो नहीं, मैं दिखाई थक पड़ा। नहीं गई माता जी, कई बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए हिंदी के, तो आई वाज लॉस्ट। तो अदरवाइज मैं जनरली इंग्लिश में पढ़ रही होती हूँ, तो आई एम ऑन ट्रैक। एन प्रभुपाद ने पूरा अष्टांग योग को एक हिसाब से डिस्करेज किया है जो कि उन्होंने 6 चैप्टर में भी किया था भगवत गीता में। चलिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन भक्ति ना होने कारण वो भगवान की मधुरता का आस्वादन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग अगर भगवान पर ध्यान नहीं करते हैं तो उनको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है। मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी उनको भगवान पे ही ध्यान करना पड़ता है। तो बहुमतम, बहुमतलब का मतलब क्या है कि बहुत सारी अथॉरिटीज ने अप्रूव किया है कि भगवान का जो रूप है ना, भगवान नारायण का रूप है, वही ध्यान का विषय है। ऐसा नहीं है जैसे कि आजकल लोग करते हैं। जैसे एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो इंचार्ज था कलकत्ता में, वो हमारे मंदिर में आया था। तो उनको पूछा गया कि आप किस पे ध्यान करते हैं, तो बोले वी मेडिटेट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल्स। वो गोले पे ध्यान करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया कि नहीं, ध्यान किस पे होना चाहिए, भगवान नारायण पे होना चाहिए। हम्म, बल्कि भले ही व्यक्ति अष्टांग योग का पालन क्यों ना कर रहा हो। हम्म, तो पाँव से नम का मतलब है कि भगवान का रूप मनुष्य के जैसा रूप है। वैसे भगवान के और भी रूप हैं, जैसे मोहिनी अवतार इत्यादि, ये सब भगवान के ही रूप है। तो इस तरह से अष्टांग योगी 8 तरह के सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के भी जो रूप हैं उसमें 8 तरह के परफेक्शन है। हम्म, वो कौन कौन से परफेक्शन है? उनके शब्द का, स्पर्श का, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 हो गए। फिर दया, क्रिया और शक्ति। तो ये 8 तरह के परफेक्शन भगवान के पास है। तो रस, रस रूप गंध शब्द स्पर्श 5, एक्शंस मतलब क्रिया, शक्ति और दया। तो ये 8 तरह के परफेक्शन भगवान के अंदर प्राप्त है, मौजूद है। और ये सब के सब भगवान के स्वरूप से ही निकलते हैं। और औत्पत्तिका का मतलब क्या है? ये सब नेचुरल है। हाँ, पर इनका अनुभव कैसे किया जाता है? भोग है। भक्ति के द्वारा भक्त ही उसका आस्वादन कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे वो कौन कौन सी चीजें हैं? भगवान की मधुर आवाज, भगवान की जो स्पर्श है वो आनंद देने वाला है। भगवान का सुंदर रूप, भगवान जो कि रस से भरे हुए हैं, अधरा में तो उनका बहुत रस रस से पूर्ण है। फिर उनकी सुगंध, उनकी कृपा, उनकी जो लीलाएं हैं, लीलाएं उनके क्या है? क्रियाएं हैं, एक्शंस। तो ये 7 चीजें हैं। और 8वां क्या है? भगवान का ऐश्वर्य है, जो जिस कारण भगवान को भगवान कहा जाता है। तो इसका आस्वादन कौन कर सकता है? इसका आस्वादन भगवान के भक्त ही कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से वो अष्टसिद्धि को भी रेफर कर सकते हैं और भगवान के इन
8 विशेष चीजों को वो भी इंगित कर सकता है। तो इसमें प्रभुपाद ने भी क्लियरली बोला है कि ध्यान किस पे होना चाहिए, भगवान नारायण पे होना चाहिए, अन्य किसी पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी, ये जो दया, क्रिया और शक्ति, तीन चीजें आप बता रहे थे ना एक्स्ट्रा। दया इज दैट मर्सी वाला दया ना? हाँ क्या माया, है? मर्सी। दया। हाँ दया दया। मैंने कहा हिंदी में कई बार कंफ्यूजन होती है, मैं क्लियरिफाई कर लेती हूँ। हाँ एंड दया देन वो मर्सी। शक्ति से मतलब हम किस शक्ति को एड्रेस कर रहे हैं प्रभु जी? शक्ति मतलब ऑल द 6 ऑपुलेंसेस। ऑपुलेंसेस, ओके, ठीक। और क्रिया मतलब पास्ट टाइम्स। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे। अब कुमार लोग जब भक्त बन जाते हैं तो अब वो प्रार्थना करना चालू करते हैं। कुमारा ऊचुहु यो अंतर्हितो हृदि गतो पितुरात्मनां तम सोदेवनो नयन मूलमनंतरादः यर्हे वकर्ण विवरेण गुहां गतो न पित्तानुवर्णितरः भवदु भवदुद्भवेन। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता है। हरे कृष्णा। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यदि आप हर एक के हृदय के भीतर विराजमान रहते हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष साक्षात दे रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, हम आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपापूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर उन तथाकथित योगियों का वर्णन हुआ है जो अपने मन को निर्विशेष या शून्य पर केंद्रित करते हैं या उनका ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवतम में यह श्लोक उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जिनसे आशा की जाती है कि वे ध्यान में संलग्न अति कुशल योगी होंगे, किंतु जो श्री भगवान को अपने हृदय के स्थित नहीं पाते, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर कहा है, जिसका अर्थ है अत्यंत कुटिल हृदय वाला या कम बुद्धि वाला व्यक्ति, जो महात्मा का उल्टा है, जिसका अर्थ है विशाल हृदय। ऐसे कथित योगी जो ध्यान में लगे रहे हुए भी विशाल हृदय वाले नहीं हैं, वे चतुर्भुजी नारायण को नहीं देख सकते, भले ही श्री भगवान उनके हृदय में ही निवास कर रहे होते। यद्यपि परम सत्य के प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म है, किंतु परमेश्वर निर्विशेष तेज का अनुभव करने से मनुष्य को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ईशोपनिषद में प्रार्थना है कि आंखों से ब्रह्मा का ज्वाल्यमान तेज हटा लिया जाए, जिससे वह श्री भगवान के साकार रूप का दर्शन कर सके और इस तरह पूर्णतः संतुष्ट हो सके। इसी तरह यद्यपि श्री भगवान प्रारंभ में अपने ज्वाल्यमान तेज के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु यदि भक्त निष्ठा पूर्वक उनका दर्शन करना चाहते हैं तो श्री भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान हमारी अपने नहीं देखे जा सके, ना ही वे हमारे अपने कानों से सुने जाते हैं और अपूर्ण इंद्रियों से अनुभव किए जा सकते हैं। किंतु यदि श्रद्धा से करता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। यहाँ पर 4 मुनियों सनक, सनातन, सनंद तथा कुमार को निष्ठावान भक्तों के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने पिता से श्री भगवान के साकार रूप के विषय में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल ब्रह्म के निर्विशेष पहलू का ही था, किंतु श्री भगवान की निष्ठा पूर्वक खोज कर रहे थे, अतः उन्होंने अंततः उनके साकार रूप का दर्शन किया, जो उनके पिता द्वारा बताए गए वर्णन के अनुरूप था। इस तरह वे पूर्णतया तुष्ट जब अपनी कृतज्ञता करते हैं, और यद्यपि प्रारंभ में वे मूर्ख निर्विशेषवादी थे, किंतु अब कृपा से उनके रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ये मुनि अपने पिता ब्रह्मा से सुनका
अपना अनुभव बता रहे थे जिन जन्म श्री भगवान से हुआ था। दूसरे शब्दों में श्री भगवान से लेकर ब्रह्मा और ब्रह्मा से श्री नारद मुनि तथा श्री नारद मुनि से श्री व्यासदेव इत्यादि परंपरा को यहाँ स्वीकार किया गया है। चूंकि कुमारगण ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्हें ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसलिए निर्विशेषवादी आरंभ के बावजूद अंत में श्री भगवान के आकार के साक्षात दर्शक बने। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर आगे डिस्क्राइब करते हैं। तो कुमार कहते हैं, हे भगवान, जिनके बहुत सारे गुण हैं और यो अंतर्हितो हृदय गतो, जो हृदय में व्यास करते हैं, दुरात्मनाम गतो अपि दुरात्मनाम, और जो तम सो अदयनो नयन मूलम, मतलब जो पापियों को दिखाई नहीं देते हैं, उनको आज हमने अपनी आंखों से देखा है। तो पहले पितानुवर्णिता, मेरे जो पिता हैं ब्रह्मा हैं, जब जिनसे हम पैदा हुए हैं, बहुत उद्भिदेना, पहले हमने उनसे आपके बारे में सुना था। उस समय क्या हुआ था? अपने कानों द्वारा यरही एव कर्ण विवरेण गुहाम गतो ना, आप अपने कानों द्वारा हमारी बुद्धि में प्रवेश किए थे, लेकिन अब आपको हम सामने सामने देख पा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि कितनी कृपा हुई है भगवान की आज कि डायरेक्टली आपको देखने का मौका मिला है। इस तरह से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अनंत, जो आपका अनंत सौंदर्य है, उसको देखने का हमको मौका मिला, उसको दर्शन करने का मौका मिला। हम्म, तो हालांकि आप पापियों को नहीं दिखते हैं, लेकिन आज हमारे आंखों के सामने प्रकट हुए हैं। तो भगवान कहते हैं, पहले भी मैं प्रकट हुआ था क्या? तो वो कहते हैं, हाँ, पहले आपका प्रकट हुए थे, जब हमारे कानों के माध्यम से आप हमारी बुद्धि में प्रवेश किया था आपने। कब? जब ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था, हे ब्रह्म की साक्षात्कार प्राप्त किए हुए मेरे पुत्रों, भगवान का दर्शन करना इस आनंद से लाखों गुना ज्यादा आनंद देने वाला है। वो भगवान जिनके के कमल नयन हैं, जिनके चार हाथ हैं, जिन्होंने हाथ में कंगन पहने हुए हैं, करघनी पहनी हुई है, कुंडल पहने हुए हैं, जिनका मुखमंडल चंद्रमा की तरह है, और उनको मात्र भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तो इस तरह से ये किसने बोला था? ये ब्रह्मा जी ने बोला था। और जब हमने उसको सुना, तो उनकी कृपा से आज आपके दर्शन हुए हैं। हाँ, तो हालांकि आप स्वतंत्र रूप से हम कृपा नहीं करते हैं, भक्तों के माध्यम से ही कृपा करते हैं। तो इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। अब अगले श्लोक में चलते हैं। तम त्वाम विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन संप्रति रतिम रचयन्तमेषाम् यत्तेनुक्ताप विदितेर भक्ति योगेर उद्ग्रंथयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। कृष्ण, हम इसका जानते सिर्फ हैं अर्थ पढ़िए माता जी, वो, ताकि, हाँ, इसका सिर्फ अर्थ पढ़िए। हम जानते हैं क्या परम सत्य अर्थात परमेश्वर है, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित विशुद्ध सत्वगुण में प्रकट करते हैं। आपका ये दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा और मुनियों द्वारा समझा जाता है, जिनके हृदय में भक्ति में विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। हरे कृष्ण।
धन्यवाद। तात्पर्य नहीं पढ़ना ना। हाँ, नहीं नहीं, रहने दीजिए। तो इस श्लोक में सतीश कुमार कहते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से अब हम आपके इस स्वरूप को जान सकते हैं। हाँ, जो कि वैकुंठ वासियों में प्रेम को उत्पन्न करने वाला है, ये रूप आपका, जैसा कि ब्रह्मा जी ने, हाँ, हमको बताया था। तो हम जैसे संत लोग जो कौन है, ब्रह्मवादी हैं, वो भक्ति द्वारा ही इस रूप को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। लेकिन आ, क्या हुआ है, हमने आपके जो गेट कीपर्स हैं, जय बजय, उनके चरणों में अपराध कर दिया है। तो पहले हम लोग ज्ञानी थे, अब हम भक्त बन गए हैं। तो पहले हमको ब्रह्मा जी ने आपके बारे में बताया था, लेकिन अब हम वैष्णव बन गए हैं, तो अब हम आपका साक्षात्कार कर पा रहे हैं। तो पहले हम आपका साक्षात्कार कर पा रहे थे किसके रूप में, परम आत्म तत्व। तो आत्म तत्व के रूप में कर पा रहे थे कि कैसे आप आ, आत्मा का आश्रय है, ब्रह्म का आश्रय है। लेकिन आपने अभी क्या किया है, आपने आपका जो प्रेम वाला रूप है, हाँ, रति में शाम, जो आप इन वैकुंठ वासियों को दिखाते हैं, उसका हमको दर्शन हो गया है। तो क्या बिना भक्ति के हम कोई ज्ञानी आपका साक्षात्कार कर सकता है? नहीं, बिना भक्ति के नहीं कर सकता। जो भक्ति योग में फिक्स्ड है वही कर सकता है। हाँ, तो हमको कैसे पता चला कि हमने भक्ति हमारी स्टार्ट हो गई है? क्योंकि जब हमने जय वैश्य को श्राप दिया, तब हमारे हृदय में जो दुख उत्पन्न हुआ, उससे हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भक्ति आ गई है, कि हमने कुछ गलत काम किया है। तो जैसे हमने बताया था, वो जय विजय को प्रणाम, जय विजय का जब वो देखते हैं नम्रता, उससे प्रभावित हो जाते हैं जतिश कुमार, कि हमको ऐसा ही बनना है। ठीक है, अगले श्लोक में चलते हैं। नात्यंतिकम विगणयतन विगणयन्ति अपि ते प्रसादम किं वन्न दर्पित भयम भृग उन्नयस्ते ये अंग त्वंग्रि शरणा भवता कथाया की तन्न तीर्थ यशसा कुशला रसज्ञा। हाँ, पढ़िए इसका भी सिर्फ अर्थ पढ़िए। वो कृष्णा, वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथार्थ रूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान है, अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, इससे तथा श्रवण के योग्य होती है। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर्ग की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्ग लोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण घरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। ये तो हाँ, कृष्ण मत इसका पढ़ लीजिए तात्पर्य। तात्पर्य, हाँ, भगवत भक्तों द्वारा जिस दिव्य आनंद का भोग किया जाता है, वह अल्पज्ञों द्वारा भोगे गए भौतिक सुख से सर्वथा भिन्न है। भौतिक जगत में अल्प के लोग वरों के चार सिद्धांतों में लगे रहते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष कहलाते हैं। सामान्यतः वे किसी भौतिक वर्ग को प्राप्त करने के लिए धार्मिक जीवन अपनाते हैं, जिसका उद्देश्य इंद्रियों को तुष्ट करना है। जब इस विधि से अधिकतम इंद्रिय भोग की पूर्ति करने में हताश अथवा भ्रांत हो जाते हैं, जो परम तत्व से तदाकार होना चाहते हैं, जो उनके विचार से मुक्ति है। मुक्ति पांच प्रकार की है, जिनमें सबसे कम महत्वपूर्ण सायुज्य या ब्रह्म में तदाकार होना है। भक्तगण ऐसी मुक्ति की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे वास्तव में बुद्धिमान होते हैं। नहीं, वे अन्य चार प्रकार की मुक्ति में से किसी की भी कामना करते हैं। यह भगवान के ही लोक में निवास करना, सालों के संगी के रूप में भगवान के साथ रहना, सामिप्य
उनके जैसे ही ऐश्वर्य पाना शास्त्रीय तथा वैसा ही शारीरिक रूप प्राप्त करना सारूप्य। यदि एकमात्र भगवान की तथा उनके शुभ कार्यों की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं, शुभ भक्ति तो श्रवणम कीर्तनम है। भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में दिव्य आनंद लेने वाले शुभ भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की परवाह नहीं करते। यदि उन्हें 5 मुक्तियों की प्रदान की जाए, वे उन्हें अस्वीकार करते हैं, जैसे कि भागवत के 25 स्कंद में बतलाया गया है। भौतिकवादी लोग स्वर्ग लोक में स्वर्गिक सुख के लिए भोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु भक्त जन ऐसे भौतिक आनंद का तुरंत तिरस्कार कर देते हैं। भक्त इंद्र के पद तक की परवाह नहीं करता। भक्त जानता है कि कोई भी आनंद प्रद भौतिक पद कभी न कभी विनष्ट हो जाएगा। यदि इंद्र, चंद्र या अन्य किसी देवता के पद तक पहुंच भी जाता है, तो ऐसी अवस्था में ऐसे होगी जब वह विनष्ट हो ऐसी अवस्था आएगी जब वह विनष्ट हो जाएगा। भक्त कभी भी ऐसे क्षणिक आनंद में रुचि नहीं दिखाता। वैदिक शास्त्रों में यह समझा जाता है कि कभी न कभी ब्रह्मा तथा इंद्र तक नीचे गिरते हैं, किंतु दिव्य भगवत काम धाम से भक्त कभी नीचे नहीं गिरता। जीवन की इस विधि दिव्य अवस्था की, इसलिए मनुष्य भगवान की लीलाओं को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव करता है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी संस्तुति की है। जब भी चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बातें कर रहे थे, तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के विषय में रामानंद ने तरह तरह के सुझाव रखे थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सुझाव के अतिरिक्त सबों को निरस्त कर दिया था कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की महिमा को श्रवण करना चाहिए। वो सबों को स्वीकार्य है। विशेष रूप से इस युग में मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने में अपने को लगाए। मानव जाति के लिए यह सर्वोच्च वरदान माना जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं, चतुष कुमार कहते हैं कि भगवान आपका सामने से मिलना, आई टू आई, फेस टू फेस मिलना, उसके आनंद का तो कहना ही क्या है। आपके लीलाओं का वर्णन करने में भी जो आनंद है वो ब्रह्म के आनंद से बड़ा है। हाँ, जो लोग आपका एक बार साक्षात्कार कर लेते हैं, आत्यंतिकम, उनको ब्रह्म में प्रवेश करने में आनंद नहीं आता है, या ब्रह्म के साक्षात्कार में आनंद नहीं आता है। हाँ, तो इंद्र आदि पद अन्यथ, इंद्र आदि पद का कहना ही क्या है, जिसमें हमेशा भय बना रहता है कि भगवान का भ्रुकुटी को हिलाएंगे और काल के प्रभाव से हमारी जो पदवी है वो चली जाएगी, पोस्ट चली जाएगी। कौन भक्त हैं? भक्त वो हैं जो रस के ज्ञान को जानने वाले हैं, भक्ति रस के ज्ञान को। बाकी लोग एक्सपर्ट नहीं है। तो इस तरह से आपके नाम रूप गुण लीला का जो गान है वो धामों जैसा शुद्ध करने वाला है। हाँ, तो इस तरह से वो उनकी प्रशंसा करते हैं। तीर्थ, तीर्थ जैसा क्या है, शुद्ध करने वाला है। कीर्तनी तीर्थ यशसा कुशला रसज्ञ। ओके, ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट श्लोक में। तो जब भगवान ये सुनते हैं, भगवान कहते हैं कि ये सही है कि जो मेरे भक्त हैं वो मुक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपके बारे में क्या? आप अभी भी ब्रह्म में फिक्स हैं या फिर भक्ति में आना चाहते हैं, या भक्ति में आ गए हैं? कृपया क्लियरली बताइए। तब वो अगला श्लोक बोलते हैं, कामं बवा स्वविवृजिनेर् निरयेषु नास्ताच् चेतो अलिवत् यदि नु ते पदयोरमेत वाचश्च नस्तुलसे वदयधि ते अंग्रिशोभा पूरेत ते गुणगणैर् यदि कर्णरंध्रः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ, अर्थात दोनों पढ़ सकते हैं। चलिए। हरे कृष्णा। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द
आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें। जिस तरह आपके चरण को चढ़ाए गए तुलसल सुंदर लगने लगते हैं, जब आप हमारे कान आप दिव्य कीर्तन से सदैव पूरित होते रहे, तब तक आप जन की जिस किसी नार की स्थिति में हम जन्म दे सकते हैं ताते चार मुनि श्री भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान के दो अन्य भक्तों को शाप देकर अपना अभिमान व्यक्त किया था। जय तथा विजय नामक दो द्वारपाल जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था, निश्चित रूप से अपराधी, किंतु वैष्णव होने के नाते इन चारों मुनियों को क्रोध में आकर उन दोनों को शाप नहीं देना चाहिए था। इस घटना के बाद उन्हें भान हुआ कि भगवत को शाप देकर उन्होंने बुरा किया है, अतः उन्हें श्री भगवान से प्रार्थना की कि नारकीय अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरणों की सेवा करने से जो लोग श्री भगवान के भक्त होते हैं जीवन की दशा से भयभीत नहीं हुए, बशर्ते कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहे। भगवान नारायण के भक्तों नारायण के बारे में कहा जाता है कि न श्रीमद् भागवतम 6.17.28 वे नारकीय के प्रवेश करने डरते नहीं, क्योंकि वे श्री भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहे हैं। अतः उनके लिए स्वर्ग या नरक एक समान होता है। भौतिक जीवन में स्वर्ग नरक दोनों ही एक समान हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। इनसे किसी में भी श्री भगवान की सेवा में लगे रहने की कोई संभावना नहीं है। अतएव जो लोग श्री भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वे स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं थे। ऐसा तो केवल वे भौतिकवादी देखते हैं जो एक की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देते हैं। इन चारों भक्तों ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को श्राप देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम श्री भगवान की सेवा करना ना भूलें। श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा तीन प्रकार से की जाती है, मन से, वचन से तथा कर्म से। यहाँ मुनिगण कहते हैं कि उनकी वाणी सदैव परमेश्वर के गुणगान में लगी रहे। कोई कितना भी अलंकारमयी या नियंत्रित व्याकरण सम्मत भाषा न बोले, किंतु यदि उसके शब्द श्री भगवान की सेवा में नहीं लगते तो उसमें ना तो कोई स्वाद होता है और ना वह किसी लाभ की होती है। यहाँ पर तुलसी दलों का दृष्टांत दिया गया है। तुलसी दल औषधीय या जीवाणु नाशक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। ये पवित्र माने जाते हैं और श्री भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण होते हैं, किंतु यदि हम श्री भगवान के चरण कमलों पर अर्पित न किया जाता तो तुलसी का इतना महत्व ना होता। इसी तरह कोई व्यक्ति अलंकार या व्याकरण की दृष्टि कितने ही सुंदर ढंग से क्यों ना बोले और भौतिकवादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों ना करे, किंतु यदि उसके शब्द श्री भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होते हैं तो वे व्यर्थ हैं। कान के छेद बहुत छोटे होते हैं और वे किसी नगण्य ध्वनि से पूरे हो सकते हैं, अतः वे भगवान की महिमा जैसी महान ध्वनि को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि कान के छेद आकाश की तरह है। जिस तरह आकाश कभी भी पूरित नहीं होता, उसी तरह कान की विशेषता यह है कि कोई चाहे जितनी तरह की ध्वनि उड़ेलता जाए फिर भी कान अधिक ध्वनियों को ग्रहण कर सकता है। यदि भक्त को निरंतर श्री भगवान की महिमा सुनने का अवसर होता रहे तो वह नरक जाने से भयभीत नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यही लाभ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ईश्वर से हरे कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार देते हैं। यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य जब कीर्तन करता रहे तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में हम अपनी रियलाइजेशन बता रहे हैं
तो जब भगवान ऐसा कहते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान, अगर हमने जो पाप किए हैं, कौन से पाप किए हैं, जय वजह को श्राप देने का जो पाप किया है, उसकी वजह से अगर हमको नरक में ही रहना लग पड़े तो हम तैयार हैं। पर हमको अब मोक्ष नहीं चाहिए, ब्रह्म में हम लीन नहीं होना चाहते हैं। जैसे जो मधुमक्खियां होती हैं, वो मान लीजिए गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल के आसपास कांटे होते हैं, तो कांटों को से बचकर वो उसका पराग लेती रहती हैं गुलाब के फूल का। उसी तरह से अगर हमको आपके प्रेम का रस प्राप्त हो रहा है तो हम नरक के कष्ट से भी बच सकते हैं, उसका हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर वो दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे तुलसी कहीं और नहीं रहती, मात्र आपके चरणों पर रहती है, क्योंकि आपके चरण सुंदर हैं। उसी तरह से हमारे जो शब्द हैं या हमारे जो कान हैं, वो किससे भरे हो, आपकी कथा से भरे हो, अन्य किसी चीज से भरे ना हो, क्योंकि अन्य चीजें सुंदर नहीं है। या वो लोग क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से, क्योंकि कान कितना सुन सकते हैं, अनलिमिटेड सुन सकते हैं, तो उसी तरह से हमेशा हमारा जो कान है वो आपकी कथा सुनते रहे। और इसीलिए हम लोग मोक्ष नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पर श्रवण कीर्तन स्मरण करने का मौका नहीं मिलता है। हाँ, भले हमको कीट का या फिर जानवर का या फिर नरक में कहीं भी वास मिले, अगर आपकी भक्ति मिल रही है, आपका नाम रूप गुण लीला का श्रवण करने का मौका मिल रहा है, तो वही हमको चाहिए और नहीं चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के परपोर्ट में कोट किया था। हाँ, सालों साक्षी सारूप्य का अप्युता धी मानव न गणंती बिना मत सेवनम जाना। तो भक्त लोग सालोक साष्टी सारूप्य ये सब मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, अगर उनको क्या नहीं मिल रही है, भगवान की सेवा नहीं मिल रही है। तो ऐसा बोलते हैं, इसलिए हमको ब्रह्म नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ आपकी सेवा चाहिए। तब एक ही श्लोक बचा हुआ है, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। प्रादुरश्चाकर्थ यदि तम पुरुहूत रूपम तेने से निर्वृत्तिम वापुर वापुरलम त्रसोना तस्मा इदम भगवते नम इद विधेम यो नात्मा मनाम दुरुदयो भगवान प्रतीतः। पढ़ ले इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। अतः हे प्रभु, हम श्री भगवान के रूप में आपके सनातन स्वरूप को नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। तात्पर्य: चारों मुनि अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, किंतु बाद में अपने पिता एवं गुरु ब्रह्मा की कृपा से वे श्री भगवान के सनातन आध्यात्मिक स्वरूप को समझ गए और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट अनुभव करने लगे। दूसरे शब्दों में, जो आध्यात्मवादी निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की आकांक्षा करते हैं, वे पूरी तरह तुष्ट नहीं होते हैं, फिर भी अधिक के लिए लालायित रहते हैं। यदि वे अपने मन में तुष्ट हो जाएं, तो भी आध्यात्मिक दृष्टि उनकी आंखें तुष्ट होती, किंतु जो ही ऐसे व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करते हैं, वे सभी प्रकार से तुष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे भक्त बन जाते हैं और भगवान में रूप को निरंतर देखने रहना चाहते हैं। ब्रह्म सत्ता में है कि इसने प्रेम रूपी अंजन को अपनी आंखों में ले करे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम कर लिया है। वह भगवान के स्वरूप का निरंतर दर्शन का है। इस कर्म में युक्त शब्द अनागम उनको इंगित करता है, जिनका अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण नहीं होता। अतः जो चिंतन करता है और भगवान से साकार हो जाना चाहते हैं, ऐसे लोग श्री भगवान नित्य रूप दर्शन कर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। निर्विशेष वादियों एवं योगियों के लिए श्री भगवान सदैव के पर्दे में छिपे रहते हैं।
श्री भगवद गीता कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबके द्वारा दृश्य थे, तभी निशेष एवं तथाकथित योगी उनका दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वे भक्तिमय दृष्टि से विहीन थे। निर्विशेषवादियों तथा तथाकथित योगियों का सिद्धांत यह है कि परमेश्वर तभी कोई विशेष रूप धारण करते हैं जब वे माया के संपर्क में आते हैं, यद्यपि वास्तव में उनको कोई रूप नहीं होता। निर्विशेषवादियों एवं तथाकथित की उन्हें श्री भगवान के यथारूप दर्शन करने से रोकती है। श्री भगवान ऐसे अभक्तों की सदैव झल रहते हैं। चारों मुनि श्री भगवान के प्रति इतने कृतज्ञता कर रहे हैं कि उन्होंने उनको बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय के अंतर्गत ईश्वर के राज्य का वर्णन नाम 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हे भगवान, जैसे कि आपको भक्त लोग कहते हैं, आज हमारी आंखों ने उस आनंद की अनुभूति की है जो बड़ी मुश्किल से सिर्फ आपकी सेवा करने वालों को ही मिलता है। तो हम लोग तो क्या सोच रहे थे कि श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से आपका आपको समझ पाएंगे, साक्षात्कार कर पाएंगे, पर हमको तो सीधे सीधे आपके दर्शन हुए हैं, आपके स्वरूप का आस्वादन करने का हमको मौका मिला है। हालांकि हम लोग कौन है? हम लोग अपराधी हैं। हमने आपके भक्तों को श्राप दिया है, किंतु आप कितने ज्यादा कृपालु हैं कि उसके बावजूद आपने क्या किया? हमको अपने दर्शन दिए। तो इस तरह से हमारा जीवन अभी धन्य हो गया है। हाँ, क्योंकि आपके रूप के हमको दर्शन हुए। और इसलिए वो क्या कहते हैं, नमः, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। हम्म। तो अनात्म मानम, आप वो हैं जो बिना सेवा के प्रकट नहीं होते हैं, पर हमने तो कोई सेवा नहीं की थी। हाँ, फिर भी आप हमारे सामने प्रकट हुए। जिस तरह से उल्लू लोग सूर्य को नहीं देख पाते हैं, वो अंधेरे में ही देखते हैं, उसी तरह से अभक्त आपको नहीं देख पाते हैं, फिर भी हमको आपके दर्शन हुए। उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तो इस तरह से वो भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो जो कुमार हैं उनको आत्मारामों में शिरोमणि कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी भक्ति स्वीकार की। ये प्रूफ है कि भक्ति का आनंद वो ब्रह्म के आनंद से ऊपर है। छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा बोला गया है, तस्मै मृदे कसायाय तमसा पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार। हम सनत कुमार को नमस्कार करते हैं, हाँ, जिन्होंने पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, जो कि तमसा पारम मतलब इस संसार के अंधकार के परे है। हम्म, ओके, ठीक है, तो इसको एंड करते हैं यहाँ पे, और आगे देखते हैं कि आगे की कन्वर्सेशन चल रही है जय विजय के और सतीश कुमार के बीच में। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रपात की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शील प्रपात की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे